हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित हूँ भक्तिकाल भाग 3 लेकर, जिसमें संत काव्य धारा पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। मित्रों, आप इन प्रश्नों को हल्के में मत लीजिए। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इससे आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ की परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 1। संत काव्य धारा के प्रवर्तक कवि किसे माना जाता है? ऑप्शन ए नामदेव, ऑप्शन ए ज्ञानदेव, ऑप्शन बी नामदेव, ऑप्शन सी तुकाराम, ऑप्शन डी कबीर। तो मित्रों, आपको बता दें कि संत काव्य धारा के प्रवर्तक कबीर को ही माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा ने संत काव्य धारा का प्रवर्तक कबीरदास को ही माना है, जो कि सर्वमान्य है। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है कबीर, ऑप्शन डी कबीर। प्रश्न संख्या 2। गणपति चंद्र गुप्त एवं राम कुमार वर्मा के अनुसार संत काव्य धारा के प्रवर्तक कवि कौन है? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी ज्ञानदेव, ऑप्शन सी नामदेव, ऑप्शन डी दादू दयाल। तो मित्रों, आपको बता दें कि गणपति चंद्र गुप्त और राम कुमार वर्मा के अनुसार संत काव्य धारा के प्रवर्तक कवि हैं नामदेव। ये दोनों विद्वानों ने नामदेव को संत काव्य धारा का प्रवर्तक माना है। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है ऑप्शन सी नामदेव। प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में संत काव्य धारा की धार्मिक विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए गुरु की महत्ता, ऑप्शन बी पूजा पाठ पर बल, ऑप्शन सी संप्रदायवाद का विरोध, ऑप्शन डी योग व भक्ति का समन्वय। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता है, संतों ने पूजा पाठ पर अधिक बल नहीं दिया है। संत काव्य धारा की विशेषता गुरु की महत्ता है। उन्होंने गुरु को बहुत ही पूज्य माना है और क्या कहते हैं, योग और भक्ति का भी साधना में उन्होंने समन्वय किया है और सांप्रदायिकता का विरोध किया है और पूजा पाठ पर बल नहीं दिया। तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है ऑप्शन बी पूजा पाठ पर बल। प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से संत काव्य धारा की शिल्पगत विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए प्रबंध काव्य लेखन, ऑप्शन बी मुक्तक काव्य लेखन, ऑप्शन सी उलटबासी शैली, ऑप्शन डी सधुकड़ी भाषा। तो मित्रों, आपको बता दें कि मुक्तक काव्य लेखन संतों में है, उलटबासी शैली का भी प्रयोग है और सधुकड़ी भाषा का भी प्रयोग है। तो इनमें से नहीं है, तो प्रबंध काव्य लेखन का प्रयोग नहीं है। संतों ने प्रबंध काव्य लेखन नहीं किया है। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रबंध काव्य लेखन। प्रश्न संख्या 5। 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ भय, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णवासी तिथि प्रकट भय। उपयुक्त पंक्ति किस संत कवि से संबंधित है? ऑप्शन ए सुंदरदास, ऑप्शन बी दादू दयाल, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी रैदास। तो मित्रों, ये पंक्ति जो है कबीरदास के जन्म दिवस से संबंधित है। 1555 साल गए। अगर 1555 में आप 57 घटाएंगे तो 1398 की तिथि आ जाएगी, जो कबीर की सर्वमान्य जन्म तिथि है।
तो मित्रों, प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है कबीरदास से संबंधित ये पंक्ति है। प्रश्न संख्या 6, कबीर किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी अरबी और ऑप्शन डी फारसी। तो कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है महान। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है ऑप्शन सी अरबी भाषा का शब्द। प्रश्न संख्या 7, कबीर का जन्म काशी में मानने वाले विद्वान कौन हैं? ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी परशुराम चतुर्वेदी, ऑप्शन सी प्रभाकर माचवे, ऑप्शन डी ये सभी। तो कबीर का जन्म काशी में मानने वाले सभी विद्वान हैं। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न संख्या 8, कबीर का समय क्या माना जाता है? ऑप्शन ए है 1398 ईस्वी से 1518 ईस्वी, ऑप्शन बी 1392 से 1518 ईस्वी, ऑप्शन सी 1469 ईस्वी से 1518 ईस्वी, ऑप्शन डी 1378 ईस्वी से 1469 ईस्वी। तो मित्रों, आपको बता दें कि कबीर का जन्म समय और मृत्यु का समय है ऑप्शन ए 1398 ईस्वी से 1518 ईस्वी, जो कि सर्वमान्य है। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1398 से 1518 ईस्वी। प्रश्न संख्या 9, कबीर की भाषा को सधुकड़ी भाषा कहने वाले विद्वान कौन हैं? ऑप्शन ए मोतीलाल मिनारिया, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी मोहन अवस्थी, ऑप्शन सी मोहन अवस्थी, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मित्रों, आपको बता दें कि कबीर की भाषा को सधुकड़ी भाषा मानने वाले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 10, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किस विद्वान ने कहा है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी मोतीलाल मिनारिया। तो कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहने वाले विद्वान हैं श्याम सुंदर दास। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास जी। प्रश्न संख्या 11, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी रामकुमार वर्मा। तो कबीर को वाणी के डिक्टेटर कहने वाले विद्वान हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 16, मित्रों, प्रश्न उत्तर का नंबर क्रम डालने में गलती हो गई है मुझसे, इसके लिए सॉरी। प्रश्न संख्या 16, कबीर की भाषा संत भाषा है। इसे हिमालय के चंबा से लेकर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, बंगाल तथा
बंगाल तक समझा जा सकता है। इसमें खड़ी बोली का गहरा पुट होता था। भोजपुरी, ब्रज और राजस्थानी का भी उस पर प्रभाव था। कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर बच्चन सिंह। तो मित्रों, आपको बता दें कि ये कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है ऑप्शन डी डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रश्न संख्या 17, कबीर अवधि के प्रथम संत कवि हैं। कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन सी बाबू राम सक्सेना और ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो मित्रों, आपको बता दें कि कबीर को अवधि का प्रथम संत मानने वाले विद्वान हैं बाबूराम सक्सेना। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है ऑप्शन सी बाबूराम सक्सेना। प्रश्न संख्या 18, कबीर ग्रंथावली की भाषा में पंजाबीपन अधिक है। कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी बाबूराम सक्सेना, ऑप्शन डी डॉक्टर बच्चन सिंह। तो मित्रों, आपको बता दें कि कबीर की भाषा में पंजाबीपन अधिक है कहने वाले विद्वान हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। प्रश्न संख्या 19, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी। कबीर के विषय में यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मित्रों, आपको बता दें कि ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 20, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कबीर की रचनाओं की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 43, ऑप्शन बी 63, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 58। तो मित्रों, आपको बता दें कि डॉक्टर नगेंद्र जी ने कबीर की 63 रचनाओं को माना है। तो प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है ऑप्शन बी 63। प्रश्न संख्या 21, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अगाध मंगल, रेखता, विचारमाला, हंस मुक्तावली आदि किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन ए दादू दयाल, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी रैदास। तो मित्रों, आपको बता दें कि डॉक्टर नगेंद्र ने ये सभी रचनाएं कबीर दास की मानी हैं। तो प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है ऑप्शन सी कबीर। मसी कागज प्रश्न संख्या 22, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गह्यो नहीं हाथ, किस संत कवि ने अपने बारे में कहा है? ऑप्शन ए रैदास, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी धन्ना, ऑप्शन डी रामानंद। तो मित्रों, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गह्यो नहीं हाथ, ये कथन अपने बारे में कबीर दास जी ने कहा है। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है ऑप्शन बी कबीर दास। प्रश्न संख्या 23, ऐसे थे कबीर, सिर से पैर तक मस्त मौला, आदत से अक्खड़, स्वभाव से फक्कड़, दिल से तर, दिमाग से दुरुस्त, भक्तों के लिए निरीह और भेषधर के लिए प्रचंड। कबीर के बारे में यह कथन किसका है?
ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो मित्रों, कबीर के बारे में यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। प्रश्न संख्या 24, उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसात्मक तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो मित्रों, आपको बता दें कि कबीर के विषय में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। प्रश्न संख्या 24 का उत्तर है रामचंद्र शुक्ल जी। मित्रों, हमारे चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से आभार।